आखिरी सांस तक यही चलता है कि जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा, जच नहीं रहा, कुछ है जो मिला नहीं है। और तुमने अनजाने में मान ये लिया है कि कुछ पा करके ये रिक्तता भर जाएगी। दिक्कत ये है कि ये रिक्तता कभी भी कुछ पाने से नहीं भरती है। कभी भी कुछ पालो ये भरेगी नहीं। तुम अपना ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य भी हासिल कर लोगे तो एक तरफ तो लक्ष्य पाने की खुशी होगी और दूसरी तरफ गहरा अफसोस होगा कि इसको पा करके भी वो तो हुआ नहीं जो लगता था कि हो जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा तो वो समय था जब मैं इसको पाने की कल्पना भर किया करता था, क्योंकि कल्पना में ये उम्मीद जुड़ी हुई थी कि जब ये मिलेगा तो कुछ खास होगा। और जब मिल गया तो कल्पना भी गई, उम्मीद टूट गई। इसमें वो है ही नहीं जो सोचा था कि होगा। ध्यान देना, उसमें कभी वो नहीं होता जो तुमने सोचा था कि होगा, क्योंकि अगर होता तो तुम्हारी दौड़ रुक गई होती। और दुनिया में तुम किसी की दौड़ रुकते तो देखते नहीं। जिसको जो ही मिल गया वही उसको धोखा होता है। वो कहता है अरे यार ये वो नहीं है जो चाहा था। अच्छा चलो पूरी कोशिश करते हैं, कुछ और मांगते हैं और जान लगा देते हैं उसको पाने में। और फिर जब वो मिल गया, नहीं भाई ये भी वो नहीं है जो चाहिए था, अब कुछ और, अब कुछ और फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या मिल गया। ऊंची से ऊंची चीज़ हो सकती है। हो सकता है तुम बहुत असफल आदमी हो और हो सकता है कि तुमने बहुत कुछ पा लिया हो, बड़े अचीवर हो। हाल अंततः एक ही जैसा है सबका, लगातार एक जैसा ही है। बाहर कुछ पाने की दौड़ निकलती कहाँ से है उसको साफ साफ देख लो तो मामला खुल जाएगा। कुछ भी पाने की दौड़ निकलती है हीनता की एक भावना से। भावना ये होती है, मन का तर्क ये होता है कि वो पालो तो पूरे हो जाओगे। और पूरे होने की ज़रूरत सिर्फ तभी तक है जब तक तुमने ये मान ही रखा हो कि मैं अधूरा हूँ, मुझ में कोई हीनता है, मुझ में कोई कमी है। इच्छा यही है कि इच्छा खत्म हो जाए। और यहाँ पर चूक क्या हो रही है इसको समझो। इच्छा यही है ना कुछ मिल जाए, और जो मिल गया अगर वास्तव में मिल गया होता तो इच्छा खत्म होती। तो इच्छा यही है कि इच्छा खत्म हो जाए। इच्छा कर करके तुम चाह रहे हो कि इच्छा खत्म हो जाए। तुम देखो कितनी उल्टी कोशिश कर रहे हो। तुम और इच्छा कर करके चाह रहे हो कि इच्छा खत्म हो जाए। बिल्कुल उल्टा काम है ना ये वैसा ही काम है जैसे कि कोई आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रहा हो। तुम इच्छा खत्म करने के लिए और इच्छा कर रहे हो। मैं इच्छा कर रहा हूं कि इच्छा खत्म हो जाए, वो कभी खत्म होगी नहीं। और ये सारी इच्छा निकल रही है हीनता के एक भाव से। वो जो भाव है वो बड़ा शैतान है, वो बने रहना चाहता है। कुछ हद तक वो भाव हम लेकर पैदा होते हैं, पर बहुत हद तक वो भाव हमें समाज देता है। कुछ हद तक तो हम लेकर के ही आते हैं, और बहुत हद तक वो भाव हमें समाज दे देता है कि तुझ में कोई कमी है, कुछ हीनता है, कोई खोट है, उसको पूरा कर। जैसे जैसे वो भाव मन में गहरा होता जाता है वैसे वैसे बेचैनी बढ़ती जाती है और हमारे दौड़ने की गति बढ़ती जाती है।
कि किसी तरीके से ये जो छेद है, ये जो रिक्तता है, मैं इसको भर दूं। ये बहुत कष्ट देती है। दो तरह के लोग होते हैं। एक, जिनको तुम कहते हो कि ये तो हार मान के बैठ गया। ये कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश कर ली, कुछ हो नहीं सकता, मुझे पक्का ही है कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, मुझे पक्का ही है कि कुछ बदल नहीं सकता। ये अकर्मण्य हो जाते हैं। ये कहते हैं हीन तो हूँ और मैं उस बारे में कुछ करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये हीनता मेरी नियति है, ये हीनता मेरा भाग्य है, कुछ बदल नहीं सकता। दूसरे तरह का एक आदमी होता है, वो कहता है नहीं, ये हीनता भरी जा सकती है, मैं इससे लड़ूंगा और मैं इसको भर डालूंगा। और वो बहुत कोशिश करते हैं किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा पालूं, पहाड़ों पे चढ़ जाऊं, चांद पे पहुंच जाऊं, समुद्र की घाटी तलहटी को छू लूं, देशों पे विजय पालूं, दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लूं, अपनी शोहरत फैला दूं, कुछ ऐसा कर लूं जिससे हीनता का ये एहसास खत्म हो जाए। ये दूसरे तरह का आदमी है। हमको आमतौर पे लगता है कि दूसरे तरह का आदमी बड़ा श्रेष्ठ है, और हमें लगातार यही कहा जाता है कि इस दूसरी तरह के आदमी को बनो, ऐसा ही होकर के दिखाओ। तुम्हारी पूरी शिक्षा तुम्हें लगातार यही संदेश दे रही है कि उठो, आगे बढ़ो और प्राप्त करो। ये दोनों आदमी मूलतः एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इन दोनों ने ही एक बात तो मान ही रखी है कि हीनता है। पहले ने हीनता के सामने सर झुका दिया है, दूसरा हीनता से लड़ रहा है, लेकिन दोनों ने एक बात तो मान ही रखी है कि हीनता है, जरूर है। तो हाँ, दूसरे आदमी को तुम्हारी दुनिया पूजती है, दूसरे आदमी की मूर्तियां लगती हैं, दूसरा आदमी तुम्हें बहुत प्रेरणा देता है। जब तुम पे निराशा छाती है तो तुम उसकी ओर देखते हो, उसके वचन सुनते हो और तुम्हारे भीतर भी उत्साह आ जाता है। लेकिन ये दूसरा आदमी पहले आदमी से किसी भी हालत में बेहतर नहीं है, बल्कि और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दूसरा आदमी तुम्हें बहकावे में रख रहा है, तुमसे यह कह करके कि तुम जीत सकते हो। उसने तुमको एक बड़ा मधुर सपना दे दिया है कि एक दिन फतह तुम्हारी होगी, एक दिन तुम जीतोगे, एक दिन तुम्हें वो मिल ही जाएगा जो आखिरी होता है। और उस लालच में तुम जिंदगी भर दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। जो दूसरा आदमी बहुत खतरनाक है, इससे बचना। ये लगता बड़ा मोटिवेटिंग है, जब तुम्हारे सामने बैठेगा तो तुम्हें लगेगा हाँ, अब कुछ ऊर्जा उठी मेरे अंदर भी। इसकी तो बातें ऐसी होती हैं कि वाह। ये दूसरा आदमी पहले जैसा ही है और पहले से ज्यादा खतरनाक है। एक तीसरा आदमी भी है, उसको हम जानते नहीं। वो कौन है? ये तीसरा आदमी पहले और दूसरे से अलग नहीं है। एक दिन अचानक पहले या दूसरे को या दोनों को ये बोध हो गया कि अरे हीनता तो है ही नहीं, मैं ये फिजूल काम क्या कर रहा हूं। एक कहता है कि हार गया हूं, दूसरा कहता है कि जीत गया हूं, पर तुम जिस चीज की बातें कर रहे हो वो है ही नहीं। ये क्या फिजूल की दौड़ लगा रखी है, मैं पूरा हूं।
सिर्फ ये तीसरा आदमी है जो जीवन व्यर्थ नहीं करता। सिर्फ ये तीसरा आदमी है जो मरते वक्त खाली हाथ नहीं मर रहा होता है। सिर्फ ये तीसरा आदमी है जो कह सकता है कि सार्थक रहा। तुम मुझसे जो भी सवाल पूछते हो वो ये होता है कि मैं पहले से दूसरा कैसे बन जाऊं। आज भी सवाल यही आया है कि मैं पहले से दूसरा कैसे बन जाऊं, मुझे सही दिशा दिखा दो। मैं कह रहा हूं किसी दिशा की जरूरत ही नहीं, तुम व्यर्थ भाग रहे हो, भाग दौड़ ही व्यर्थ है। तुम दौड़ की दिशा पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूं दौड़ना छोड़ो। तुम कह रहे हो मैंने 5 दिशाएं पकड़ी, पांचों में संतोष नहीं मिला, कहां संतोष मिलेगा, कोई छठी दिशा बताओ। मैं कह रहा हूं जैसी 5 व्यर्थ थी, छठी भी वैसी ही व्यर्थ होगी। ये तीसरा जो है इसको जानो, तब कुछ बात बनेगी। और ये मत समझना कि जो तीसरा आदमी है ये ठहर जाता है, ये रुक जाता है। ये मत सोचना कि बिल्कुल ऐसे कहीं पड़ा रहता होगा। पहला पड़ा रहता है, दूसरा भटकता रहता है, तीसरे की संगीतमय गति होती है। पहले का जीवन एक डरी हुई चुप्पी है, उसने हार मान ली है, एक हारी हुई चुप है उसका जीवन। दूसरे का जीवन एक बेतरतीब शोर है, वो बहुत कुछ कर तो रहा है पर जो कुछ कर रहा है उसमें कोई लय नहीं है, कोई ताल नहीं है, सिर्फ शोर है, सिर्फ भटकाव है, सिर्फ हिंसा है। जो तीसरा व्यक्ति है ये गति करता है, पर इसकी गति संगीत जैसी होती है। ना तो यहां शमशान जैसा सन्नाटा है और ना यहां फालतू का शोर है, यहां संगीत है। हमारा जीवन या तो चुप्पी में बीतता है, अपने आप को देखना सुबह से शाम तक, या तो तुम सहम के चुप हो जाते हो, या मौका मिलते ही तुम शोर मचाना शुरू कर देते हो। सिर्फ इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच में तुम्हारी जिंदगी बीत रही है। ठीक, संगीत तुमने जाना नहीं है। हल्का बहता हुआ संगीत, जैसे बाहर अभी हवा चल रही हो तो पेड़ की पत्तियों से आवाज आए, या नदी का जो हल्का बहाव होता है, वो हमने नहीं जाना है। तीसरे आदमी की जब भी बात उठती है तो हम डर जाते हैं। हम कहते हैं जब उसके जीवन से दौड़ खत्म हो गई है तो अब लक्ष्यों का क्या होगा, अब उसे सम्मान कौन देगा, क्योंकि वो कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम गलत सोच रहे हो। ये तीसरा आदमी दौड़ता नहीं है पर पाता बहुत कुछ है। ये तीसरा आदमी बहुत कोशिशें नहीं करता पर फिर भी इसे बहुत कुछ मिल जाता है। ये कभी थकता नहीं पर ऊर्जा बहुत निकलती है इससे। तुम तो जब दौड़ते हो तो सिर्फ थकते हो, और तुम्हारी दौड़ भी एक दिशा में नहीं होती, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, तो घूम फिर करके तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहता है। ये जो तीसरा आदमी है ये बहुत तेजी से किधर को भाग नहीं रहा, इसे कुछ पाना नहीं है, पर जिधर को भी चलता है, जिधर भी कदम बढ़ाता है तो ऐसे चलता है जैसे नाच रहा हो। तुम या तो ठिठक के खड़े होते हो या पागलों की तरह अंधी दौड़ लगा रहे होते हो, वो नाचता है। मिलेगा कभी, देखना, वो चल भी रहा होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे नाच रहा है। और वो वाला नाच नहीं जो तुम शादी ब्याह वाला फूहड़ नाच, वो कुछ और ही नाच होता है। हर किसी को दिखाई नहीं देता वो नाच। तो वो आदमी तुम्हारे सामने से गुजर भी जाएगा पर तुम्हें उसके थिरकते हुए पांव दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है वैसी। ये जो तीसरा है
सिर्फ यही जिंदा है, सिर्फ इसी ने जीवन को जाना है। पहला और दूसरा तो एक सिक्के के दो पहलू है। इधर का पकड़ो चाहे उधर का पकड़ो, सिक्का वही है। बात समझ रहे हो? इसका एक एक कृत्य यहां से नहीं निकलता कि मैं डरा हुआ हूं, जिंदगी खाली है, परेशान हूं, दवाई दे दो। ये कहता है कि सब कुछ मिला ही हुआ है, मस्त हूं और नाच रहा हूं। और क्या मिला हुआ है? वो सब नहीं जो तुम कहते हो कि मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जो असली है वो मिला ही हुआ है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हो? जो सब बातें तुमने कही वो चलती रहेंगी। ठीक उनके बीच में तीसरे को जगा देना है। अगर समय है, जीवन है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तुम ये नहीं कह सकते कि जब वैसा कुछ हो जाएगा, एक खास मुकाम मिल जाएगा, तब हम सोचेंगे कि अब क्या करना है। भाई तीसरे की ओर भी ध्यान देना है कि नहीं देना है ना। ठीक अभी जहां पर हो यहीं पर तीसरे को जगा दो। या तो वो यहीं जगेगा या कहीं नहीं। उसके लिए कोई विशिष्ट समय, कोई खास मौका होता नहीं है। मैंने कहा था ना, जो तीसरा है वो पहले दूसरे से अलग नहीं है। जब पहले और दूसरे की आंख खुल गई तो उन्होंने पाया कि अरे तीसरे ही तो हम हैं। तुम्हारी भी आंख अभी खुल जाए तो तीसरा अभी है, नहीं तो दौड़ते रहो इधर उधर, 10 दिशाओं में दौड़ लो। अभी तुमने पढ़ाई की बात करी, कल तुम काम के क्षेत्र में 10 दिशाओं की बात करोगे। कोई अंत नहीं है, करते रहना बातें। ना इधर ना उधर, जहां हो ठीक वहीं पर, ठीक वहीं पर आंख खोल लो, पाओगे मामला बिल्कुल बढ़िया है।